आई आंसू जे बा हमनी के खुशी के आंसू बा। अच्छा। बहुत खुशी के आंसू। आंसू दू तरह के होला, एगो दुख के एगो सुख के। तो ये आज हमनी दोनों बेकत के आंसू जे गिरता, हाँ। ये खुशी से हमनी को मन हर पंच के बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बने तो हमनी का दिल में ऐसा ही खुशी है जैसे अपना बच्चे के खुशी होती बातें कहीं कह के। कितना खुश बनी आज अपने? इतना ना खुश बनी जी, खुश का आंसू के एक कीमत। माननीय विधायक जी भी बोल रहे हैं कि अपेक्षा कर रहे हैं कि आप आने वाले भविष्य में लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ी को उस तरह से गाइड कीजिएगा और आप न्याय की कुर्सी पर बैठ के न्याय कीजिएगा। तो सचमुच ऐसा ही होगा। मेरा मोटिवेशन भी इसी प्रकार का था। और मेरा जहाँ तक स्ट्रेटजी का बात है तो जॉब करते हुए रेलवे में स्ट्रेटजी मेरे माता पिता का हाथ है, उनका भी इमोशनल अटैचमेंट रहा था मेरे से। अच्छा। जिसकी वजह से जब आप तैयारियां करते थे रेलवे में, कब आए फिर बीपीएससी आज क्वालिफाइड कर गए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे ये सब मैनेज किया? जी सर, मैं 2019 में रेलवे में ज्वाइन किया। ठीक, लगभग 4 साल से ऊपर हो रहा है। ठीक, तो मेरा जब एग्जाम आता था तो मैं छुट्टी लेता था, उसमें मैनेज करता था किसी तरह और एक समय निकाल के पढ़ता भी था। अच्छा। तभी मेरा प्रयास था कि मेरा यही बीपीएससी क्वालिफाई करना है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, माता पिता हैं, आज के जो माहौल देख रहे हैं वो माता पिता और बेटा के बीच का क्या रिश्ता हो गया है, कहीं लोग अब क्या सबको धैर्य होगा कि भाई मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, बाप मतारी का बात मानिएगा तो आपका भी नाम होगा। और इनके माता पिता को भी हम बहुत बधाई दिए हैं कि इतना साहस कर एक ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत करके निकलते हैं तो और खुशी दुगुना हो जाता है। और हम लोग को इन पर गर्व है। और जितने भी बच्चे हैं अगल बगल के गाँव के, कल्याणपुर के, सबको साहस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हासिल किए हैं और जो सफलता मिला है। और यूपीएससी के एग्जाम में भी पीटी में सफलता मिल गया है, मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। उसके लिए भी हम लोग अभी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बड़ा अच्छा तस्वीर और सुखद तस्वीर निकल कर के आई है एक छोटी सी गांव से। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की ये गवंदरी गांव है जो पटना पंचायत में पड़ती है। और इस गांव से आज बीपीएससी की 67वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। और इस परीक्षा के परिणाम में हमारे पीछे जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक तरफ माननीय विधायक मनोज कुमार यादव जी हैं और एक तरफ ये जो छात्र हैं जो बीपीएससी में मारे हैं बाजी इस बार, वो हैं। और ये गांव एक छोटी सी गांव है और इस गांव से पढ़ लिख करके ये बच्चा जो आज के डेट में है, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बीपीएससी 67वीं में 170 रैंक हासिल किए हैं और अधिकारी बने हैं। इस गांव के लोगों के साथ साथ इस गणेशपुर, अगबगल के राजपुर सहित पूरे जिले में आधा दर्जन बच्चे इस बार बीपीएससी में टॉप किए हैं। ये कैसे टॉप किए हैं और कौन फॉर्मूला अपनाए कि आज ये इतना मान सम्मान मिल रहा है, ये सब चीज जानकारी लेंगे। उसके पहले हम विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे इस बच्चे के आज के डेट में इतने सारा चीज पर? जो हमारे भाई हैं, हम लोग के गांव के आसान है और गांव का नाम ऊपर किए हैं। ऐसे ही लोग जो पढ़ने लिखे वाले लोग होते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं, जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बल पर जब निकलते हैं तो अफसर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो मेहनत करके निकलते हैं तो और खुशी दुगुना हो जाता है। और हम लोग को इन पर गर्व है। और जितने भी बच्चे हैं अगल बगल के गांव के, कल्याणपुर के, सबको साहस मिलेगा, सबको धैर्य होगा कि भाई मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, बाप मतारी का बात मानिएगा तो आपका भी नाम होगा। और इनके माता पिता को भी हम बहुत बधाई दिए हैं कि इतना साहस करके सब लोग बच्चा को पढ़ाता नहीं है, काम में लगा देता है लोग। और वो अपना मेहनत करके और इनको पढ़ा लिखा के नौकरी भी करते थे रेलवे में। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हासिल किए हैं और जो सफलता मिला है। और यूपीएससी के एग्जाम में भी पीटी में सफलता मिल गया है, मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। उसके लिए भी हम लोग अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि उसमें भी अव्वल दर्जा में आए और यूपीएससी में भी देश का और बिहार का ही नाम करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि जरूर इनका होगा। और हम इनसे आशीर्वाद भी दिए हैं कि भाई आप बड़े पद पर जा रहे हैं तो जाइएगा तो पढ़ाई लिखाई में सबको मदद कीजिएगा, लोगों का हौसला बढ़ाइएगा। जो लोग को सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पे मेरे जो गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, जिनसे मेरा इमोशनल मोटिवेशन मिला था। और जैसा कि माननीय विधायक जी भी बोल रहे हैं कि अपेक्षा कर रहे हैं कि आप आने वाले भविष्य में लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ी को
उस तरह से गाइड कीजिएगा बिल्कुल। और आप न्याय की कुर्सी पर बैठ के न्याय कीजिएगा। तो सचमुच ऐसा ही होगा। मेरा मोटिवेशन भी इसी प्रकार का था। और मेरा जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, तो हम जॉब करते हुए रेलवे में अच्छा। स्ट्रेटजी अपनाए थे। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी करना होता है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है। एक तो ड्यूटी भी करना होता है, बिल्कुल उसमें भी पढ़ना भी है। बिल्कुल तो स्मार्ट स्ट्रेटजी करना होगा, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा बिल्कुल। उसी को, और पढ़ना होगा, और थॉट सफलता अच्छा, मिलेगी। ये सब सफलता के पीछे किसकी हाथ है? बेशक मेरे माता पिता का हाथ है, उनका भी इमोशनल अटैचमेंट रहा था मेरे से, अच्छा। जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अच्छा, ये जब आप तैयारियां करते थे, रेलवे में कब आए, फिर बीपीएससी आज क्वालिफाइड कर गए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? कैसे ये सब मैनेज किए आप? जी सर, मैं 2019 में रेलवे में ज्वाइन किया। ठीक। लगभग 4 साल से ऊपर हो रहा है। ठीक। तो मेरा जब एग्जाम आता था तो मैं छुट्टी लेता था, उसमें मैनेज करता था किसी तरह, और एक समय निकाल के पढ़ता भी था, अच्छा। तभी जा करके हो पाया है।